देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कहाँ से होता है? दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कहाँ से होता है? मतलब गुलाम वंश से, और अंतिम कहाँ हो रहा है? लोधी वंश पर आकर ये अंतिम हो जा रहा है ना। देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वो बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऐसे देखो जो वंश हम लोग पढ़े उस वंश में उसका वो क्या किए थे लोग, ये सारी चीज़ लिखवाए गए हैं आप लोग को ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहा कि दिल्ली सल्तनत, ये सल्तनत था नहीं राज था, तो यहाँ राज व्यवस्था हुआ कुछ नहीं। तो इसका प्रशासन कैसा था, कला और साहित्य के रूप में ये लोग क्या काम किए थे, उसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे ना। देखिए क्या है प्रशासन। देखिए बाबू कोई भी राज चलाने के लिए उसमें सबसे अहम योगदान प्रशासन का होता है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया नहीं है तो फिर वो राज चल नहीं सकता है, अराजकता फैल जाएगी ना। तो देखिए बाबू इसमें देखिए चूंकि देखो बाबू ये सब भाषा क्या है, अरबी है, फारसी है, इस तरह की भाषा है ना। तो देखो आपसे ये नहीं पूछेगा, मान लो कि पूछेगा राज विभाग, नहीं पूछेगा क्या कि दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज का अर्थ क्या है, मतलब ये किससे संबंधित था ना। तो अब हो तो दीवान ए मुस्तखराज नहीं, ये राज विभाग मतलब राजस्व विभाग से संबंधित था, समझे ना बात। और इससे एक चीज और आपसे पूछेगा ना कि दीवान ए मुस्तखराज का स्थापना किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये ध्यान रखना सब ना। लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा परीक्षा में देखा गया है, वो पूछा गया क्वेश्चन है कि दीवान ए रियासत क्या था। दीवान ए रियासत क्या था, तो यही इसका बाजार नियंत्रण विभाग था। देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाजार नियंत्रण विभाग का स्थापना किसने किया था, तो आप तो फट से बता दीजिएगा नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि दीवान ए रियासत, ये बाबू बाहर जाओ, दीवान ए रियासत नहीं, दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ गबड़ा जाओगे, समझे ना बात। क्योंकि ये तो वो एकदम क्या है फेमस है बाजार नियंत्रण प्रणाली, नहीं अलाउद्दीन खिलजी का, ये क्या है फेमस है ना। लेकिन दीवान ए रियासत पूछ देगा तो फिर आप गबड़ा जाओगे। तो ध्यान रखना कि दीवान ए मुस्तखराज और दीवान ए रियासत नहीं, इस दोनों का स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी। अगर इसका अर्थ क्या है वो दीवान ए रियासत का अर्थ क्या है हम लोग की भाषा में बाजार का नियंत्रण करना, समझे ना बात। अब वो दीवान ए मुस्तखराज का अर्थ क्या है, राजस्व विभाग, समझे ना बात। देखिए अब देखिए बाबू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी। तो दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, तुगलक वंश का नहीं। ये क्या था, अब पूछेगा कि दीवान ए अमीर कोही क्या था, तो एक कृषि विभाग था। क्या था, ये कृषि विभाग था। जैसे अभी आप लोग देखते हो ना कि हर एक चीज़ का अलग अलग विभाग है, तो ऐसे ही पहले भी बाबू क्या था कि हर एक चीज़ का अपना अलग अलग विभाग था। ये भाव मतलब ये विभाग केवल कृषि कार्य के बारे में देखेगा। और आप लोग ये भी जानते हो क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान हुआ जो फसल चक्र के मतलब अपनाया था। ये मतलब सफल तो नहीं हुआ लेकिन अपनाया था, ये समझ ना बात। देखिए अब देखिए बाबू दीवान ए खैरात। खैरात ऐसी भी बाबू क्या है कि आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं खैरात नहीं, ये क्या है दान विभाग है। क्या है, दान विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ के गरीब लोगों के लिए बात ना क्या किया था, दीवान ए खैरात की स्थापना किया था, समझ ना बात। अब देखिए क्या है कि दीवान ए बंदगान नहीं, देखिए आप जानते हो क्या कि सबसे ज्यादा अगर कोई गुलाम था तो तुगलक वंश में था। किस वंश में था, तुगलक वंश में। जब ज्यादा कोई चीज हो जाता है तो उसको देख रेख के लिए वो क्या करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है, एक विभाग का निर्माण करना पड़ता है, समझ ना बात। तो दीवान ए बंदगान, तो बंदगान का मतलब क्या होता है, गुलाम। क्या होता है, गुलाम या दास, समझ ना बात, गुलाम या दास होता है ना। तो इन गुलामों को देख रेख करने के लिए इसने फिरोज शाह तुगलक ने एक वो विभाग का स्थापना किया जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। तो पूछेगा कि दीवान ए बंदगान क्या था, तो गुलामों को देख रेख करने वाली संस्था थी, समझ ना बात। अब देखिए वो फिरोज शाह तुगलक नहीं, और पूछेगा कि आगे फलों का ये क्या काम किया था, फलों की गुणवत्ता का सुधार किया था ना। चलिए अब हम आते हैं, देखो एक बिजारत है। क्या है, बिजारत। अब बार बार देखते हो वाजीर, क्या देखते हो, वाजीर नहीं बिजारत। देखो ये वाजीर ही है, क्या है ये, वाजीर नहीं। मंत्री परिषद का प्रधान, तो मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता था, वाजीर होता था, मतलब प्रधानमंत्री। कौन होता था, प्रधानमंत्री। अभी भी मंत्री परिषद का प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री ना होते हैं, समझ ना बात। तो बिजारत पूछ दिया कि बिजारत का अर्थ क्या है। कई बार क्वेश्चन इस तरह का वो क्या किया है, पूछ दिया कि बिजारत का अर्थ क्या है। नहीं तो ये क्या था, वो मंत्री परिषद का प्रधान। बात ना पूछेगा क्या कि बिजारत अभी फिलहाल मतलब किसके समकक्ष है, तो प्रधानमंत्री के समकक्ष। पता ना, समझ ना बात आप लोग। देखिए तो मंत्री परिषद का ये प्रधान होता था बिजारत, यही है वाजीर मतलब प्रधानमंत्री, समझ ना बात। देखिए
अब क्या था कि ये प्रधानमंत्री पूरा पावर में कब था? तो तुगलक काल में था। कब था? तुगलक काल में। तो याद गया कि विजारत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तुगलक काल को कहा जाता है। समझ ना बात। और देखिए अब ये उसमें भी फिरोज शाह तुगलक काल में ये अपने चरमों उत्कर्ष पर था। समझ ना बात। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के। तब पूछेगा कि विजारत का अर्थ क्या होता है? तो मंत्री का मतलब मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मतलब प्रधानमंत्री ना। विजारत का स्वर्ण काल मतलब किस काल को कहा जाता है? तो तुगलक वंश के समय। नहीं, अब ये अब आता है क्या? सरेखेल। नहीं, ये क्या नाम है इसका? सरेखेल। पूछ दिया कि सरेखेल का अर्थ क्या है ना। तो घुड़सवारों के टुकड़ी का प्रधान को सरेखेल कहा जाता था सल्तनत काल में। समझ ना बात। देखिए अब आ जाए एक वर्ड है और बाबू, खुम्स। तो खुम्स के बारे में आप लोग पढ़ाए हैं कि खुम्स क्या था कि लूट का धन था। जैसे बाबू एक राज दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहा था और वहां से जो धन की प्राप्ति होती थी तो उससे क्या कहा जाता था? खुम्स कहा जा रहा था। समझ ना बात। ये लूट का धन था, मतलब युद्ध में लूटे गए धन था ये। समझ ना बात। अब इसमें पहले नियम क्या था कि पहले जब इसमें नियम था कि भाई युद्ध कौन लड़ता है? सैनिक लड़ते हैं। तो जो धन प्राप्त होता था उसका 4/5 भाग सैनिकों को दे दिया जाता था। नहीं, मतलब 80% भाग वाव किसको मिलता था? सैनिक को मिल जाएगा। और 20% जो भाग होगा मतलब 1/5 भाग जो होगा वो राजस्व में रख दिया जा रहा था। समझ ना बात। लेकिन अब क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बाबू ये क्या होता है? ठीक उल्टा हो जाता है। ये आता है तो बोलता है क्या कि नहीं, 4/5 80% भाग कहाँ रखना है? राजकोष में रखना है। और 1/5 मतलब 20% भाग क्या करना है? बांट देना है सैनिकों में। समझे ना बात। तो पूछेगा क्या कि खुम्स का बात ना मतलब मतलब खुम्स जो था ना इसका 4/5 भाग नहीं किसके शासन काल में राजकोष में रखा जा रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। समझे ना बात। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक बाबू ये वही तुगलक है जो दिल्ली से देवगिरी क्या किया था? राजधानी बनाया था, पता ना। और ये वही शासक है बाबू वहां कांसे का सिक्का भी क्या किया? जारी किया था। समझ ना बात। लेकिन असफल रहा था ना। देखिए अब हम आते हैं देखते हैं प्रमुख मुद्राएं। तो सल्तनत कालीन बाबू मुद्राएं तो बहुत हैं, कांसे की मुद्रा भी हैं। लेकिन बाबू यार ये आगे क्वेश्चन पूछता है क्या कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबिक सिक्के किसने जारी किया था? तो आपको याद रहना होगा इल्तुतमिश ने। किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने। नहीं, और ये जो जितल और टंका देख रहे हैं ना ये इल्तुतमिश का ही जारी किया हुआ सिक्का था। समझे ना बात। जितल जो था वो तांबा का था और टंका जो था वो चांदी का था। नहीं, अनुपात में देखा जाए तो ये 48:1 था। मतलब 48 को ये ढलाएगा तो एगो ये ढलाएगा। समझ ना बात। इस तरह से ये था। समझ ना। अब क्या है कि बगदाद के अंतिम खलीफा देखो क्या है? मुस्तसिम ना। पूछेगा कि बगदाद का अंतिम खलीफा कौन था? तो मुस्तसिम। याद रखिएगा आप लोग ना। सर्वप्रथम बगदाद के खलीफों का ही नाम सिक्कों पर ढाला गया, मतलब लिखा गया था। समझ ना बात। पूछेगा क्या कि सर्वप्रथम सल्तनत काल में ना मतलब किसका नाम अंकित किया गया था? तो बगदाद के खलीफों का ना। देखिए अब आइए स्थापित कला देखते हैं कि ये लोग भारत में क्या क्या स्थापित किए थे, क्या क्या कौन कौन चीज का निर्माण किए थे लोग। समझे ना बात। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम। नहीं, भारत का प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लामी है। भारत में प्रथम मस्जिद कौन है? कुव्वत उल इस्लामी है ना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा और पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो समझिए आप लोग ये क्या था? मस्जिद ही था ना। और कुव्वत उल इस्लाम ये भी क्या था? मस्जिद ही था ना। और इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था ना। फिर ये बाबू ये कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गुलाम वंश का क्या था? स्थापना किया था यहाँ ना। और इसे लाक्स बक्स भी कहा जाता है, बात ना। कुरान खां भी कहा जाता है। समझ ना बात। देखिए अब था कुतुब मीनार का निर्माण ये करवाने का प्रारंभ किया। ये शुरुआत कौन किया था? ये किया था। लेकिन फिर क्या हुआ था? ये मर गया। नहीं, घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय ये क्या हुआ? वो मर जाता है। तो कुतुब मीनार का क्या होता है? निर्माण उस समय हुआ नहीं रहता है। तो इसको पूरा कौन कराता है? इल्तुतमिश कराता है। फिर क्या होता है? बिजली गिर जाने से ये क्षति हो जाता है। नहीं, तो उस समय कौन कराएगा? फिरोज शाह तुगलक कराएगा। फिरोज शाह तुगलक कराएगा। समझ ना बात। देखिए अब दिखाऊं ये कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मतलब प्रारंभ किसने किया था? ऐबक ने। लेकिन अब इसका पूरा किसने करवाया था? क्वेश्चन आएगा तो इल्तुतमिश ने। नहीं, पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। नहीं, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत फिर किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। समझ ना बात। देखिए हौज शमसी, बदायूं का जमा मस्जिद, नहीं, अतरकीन का दरवाजा, ये सब इल्तुतमिश बनवाया था। इन लोगों का स्थापत्य कला है। ठीक।
ठीक ना। यहाँ क्या क्या चीज़ बनवाए थे लोग, ये सारे चीज़ें, ठीक ना। देखिए अब देखते हैं अलाई दरवाज़ा, ऐसे लिखवाए भी हैं आप लोग को। अलाई दरवाज़ा जमात ए खन्ना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा जमात ए खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, समझ ना, किसने कराया था वो, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। देखो तो उखा का मस्जिद का निर्माण, ठीक ना। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये अधिकतर बाबू क्या होता है कि बच्चे लोग को याद रहता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो फिर बाबू भूल जाते हैं लड़के, ना। ठीक है, उखा का मस्जिद का निर्माण मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी वो है बाबू कि जो क्या है, खिलजी वंश का अंतिम शासक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक है ना। देखिए विशुद्ध इस्लामी शैली में, विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का था, नहीं इसी में घोड़े के नाल का मेहराब का प्रयोग किया गया था, घोड़े के नाल का मेहराब का प्रयोग। दरवाजा ऐसे बनता है ना मस्जिद में, देखते हो ना ऐसे, तो ये मेहराब का, ये देखो तो घोड़े का नाल ऐसे ही ना होता है, नहीं होता है। तो इस विधि का मतलब सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, वो बलबन किया था। और इसमें आता है कि विशुद्ध इस्लामी शैली, ये क्या है, विशुद्ध इस्लामी शैली, तभी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये तो मतलब 711 से पहले लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, समझ ना बात। देखिए अब ये तुगलकाबाद, तुगलकाबाद बाबू क्या है, ये कौन बसाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के नज़दीक ये शहर को बसाया था, ये ना। देखिए मोट मस्जिद का वो सिकंदर लोदी, और ये सिकंदर लोदी वही है जो इब्राहिम लोदी का पिता है, नहीं जो गुलरुखी नाम से क्या कर रहा था, कविता लिखता था, क्या लिखता था। और आगरा जो है इसको बसाया कौन था, सिकंदर लोदी ने। आगरा किस, हाँ आगरा किसने बनाया था, सिकंदर लोदी ने, बात है ना। देखिए तो इतने चीज बाबू आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखे रहिएगा आप लोग ना। अब क्या होता है, देखिए यहाँ से ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर बाबू राजस्व विभाग तो मान लो ठीक है, बाजार नियंत्रण आप बता दोगे, लेकिन आपसे पूछ दे दीवान ए रियासत पूछ दे तो फिर आप नहीं बता पाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, नहीं क्योंकि ये वर्ड क्या है, मुस्लिम वर्ड है, नहीं ये हमारी वर्ड तो है नहीं, बताना। और ये सब इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा कि दीवान ए अमीर कोही का स्थापना किसने किया था, दीवान ए अमीर कोही का स्थापना किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। या क्वेश्चन पूछा है कि दीवान ए अमीर कोही क्या है, दीवान ए अमीर कोही क्या है ना, समझ ना बात आप लोग। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ना। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आ रहे हैं ना, चलिए हटा दीजिए इसको।